Hello everyone. Today we discuss about 12th NEET human reproduction. You all know human reproduction carry minimum 3 to 4 question in NEET. Minimum in this chapter you get 12 to 16 marks in NEET zoology part. So it is very important chapter human reproduction. So one by one we discuss with you. हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और आपको 2-3 घंटा के अंदर हम ये पूरा चैप्टर का आपको खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज जितना भी ड्यूरेशन का वीडियो होगा आप उसको अच्छा से देखिए और आपका सब कुछ डाउट क्लियर कीजिए। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहला आता है हमारा टेस्टिस आता है और फीमेल का अगर बात करेंगे तो क्या आएगा, ओवरी आएगा। तो अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस का बात करते हैं तो टेस्टिस आपको कहाँ मिलता है, पेल्विक में मिलता है। ये आपका पेक्टोरल होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद आपका पेल्विक होता है। तो ये जो पेल्विक में आपको क्या मिल जाएगा, आपको टेस्टिस देखने को मिल जाएगा। बॉडी का पेल्विक पार्ट में मतलब आपका रिस्ट का नीचे पार्ट में आपको टेस्टिस देखने को मिलेगा। तो टेस्टिस जिससे सराउंडिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, ठीक है। टेस्टिस जहाँ पे सराउंडिंग होता है, जो सराउंडिंग करता है टेस्टिस को, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। तो स्क्रोटम के साथ साथ हमको और क्या मिल रहा है, पेयर ऑफ टेस्टिस मिल रहा है, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये क्या है, ये कंसिस्टेंट है। मतलब उसका ये सब चीज को मिला के हम उसको क्या बोल रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल रहे हैं। तो स्क्रोटम हो गया, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। पेयर ऑफ टेस्टिस हो गया। तो पेयर ऑफ टेस्टिस को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल, ठीक है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल बोलते हैं, ठीक है। अगर फीमेल की बात करें वो क्या हो जाएगा, ओवरी हो जाएगा। और डक्ट्स आपको बहुत टाइप का डक्ट्स मिलेगा, कुछ कुछ नाम मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग सुने होंगे, भाषा इफेरेंसिया, ठीक है, एपिडिडाइमिस, भास डिफरेंस एंड इजोक्युलेटरी डक्ट, भास डिफरेंस एंड इजोक्युलेटरी डक्ट, ठीक है, इजोक्युलेटरी डक्ट, ये सब आपको डक्ट्स का अंदर में आएगा। और आपका एसेसरी ग्लैंड्स आप लोग नाम सुने होंगे, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जिसको हम कार्पोस ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। और क्या आपका सेमिनल वेसिकल है, और एक भी ग्लैंड है जो आपको ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं रहता, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। और उसका बाद आपको क्या, एक्सटर्नल जेनिटलिया, जो कि आपका पेनिस का जो फ्रंट फोरस्किन होता है उसके बारे में। तो आप इसके लेके हम क्या बोल रहे हैं, उसको टोटल को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या बोल रहे हैं बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसके अंदर में क्या आ रहा है, स्क्रोटम आ रहा है, पेयर ऑफ टेस्टिस आ रहा है, डक्ट्स आ रहा है, एसेसरी ग्लैंड्स आ रहा है और एक्सटर्नल जेनिटलिया आ रहा है। तो ये जो हमारा जो प्रोसेस है, ठीक है, जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसका हम पिछले क्लास में हम कुछ आपको पढ़ाए थे रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। उसमें आपको हम कुछ चीज बोले थे। तो जैसे मान के चलिए, तो पहले क्या होना चाहिए आपको, ये जो फर्टिलाइजेशन करने के लिए, मतलब एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट करने के लिए इन केस ऑफ ह्यूमन, पहले क्या होना चाहिए आपको, गेमेट ट्रांसफर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गेमेट ट्रांसफर होना चाहिए। तो आपका गेमेट अगर ट्रांसफर होगा तो उसको हम क्या बोलते थे, जैसे आपका पहले गेमेटोजेनेसिस होगा, मतलब गेमेटोजेनेसिस पहले अगर आपको हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोलेंगे इस केस में स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल का केस है कि नहीं। पहले क्या होगा आपका, गेमेटोजेनेसिस होगा, मतलब गेमेटोजेनेसिस में क्या है आपका, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर फीमेल का केस हो गया तो ओजेनेसिस। पहले आपका गेमेटोजेनेसिस, गेमेट ट्रांसफर हुआ, देन क्या होगा, इंसेमिनेशन होगा, मतलब आपका स्पर्म क्या होगा, वैजिना का अंदर जाएगा, ठीक है, इंसेमिनेशन होगा। देन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन का आपको इंपॉर्टेंट कहाँ है, उसका मतलब कहाँ पे उसका परफेक्ट पॉइंट क्या है, अम्पुला इस्थमस जंक्शन। कहाँ पे होगा, अम्पुला इस्थमस, ठीक है, अम्पुला इस्थमस जंक्शन में होगा। अम्पुला इस्थमस जंक्शन, ये आपको नीट में डायरेक्ट पूछेगा कि फर्टिलाइजेशन जो होता है फीमेल ओवरी में कहाँ पे होता है। तो ये आपका होगा कहाँ पे बेटा, अम्पुला इस्थमस जंक्शन में होगा। उसको आप अच्छा से अपना नोट कॉपी जो भी आप लिख रहे हो उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, कहाँ पे होगा बेटा, अम्पुला इस्थमस जंक्शन में होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन आपका क्या होगा, टेक्स प्लेस होगा, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होगा। उसका पूरा प्रोसेस को हम आपको डिस्क्राइब करेंगे, अभी मेन पॉइंट को बस बता रहे हैं, उसको आप नोट डाउन करते रहिए। तो अम्पुला इस्थमस जंक्शन आपका फर्टिलाइजेशन होगा। देन आपका कुछ फर्टिलाइजेशन होने के बाद कुछ आपका ऑर्गेनोजेनेसिस क्रिएट होगा, मतलब आपका क्लीवेज फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्लीवेज फॉर्मेशन जो आपका हो रहा है उसमें क्या क्या होगा, आपका पहले मोरुला होगा, ब्लास्टुला होगा, ब्लास्टोसिस्ट होगा, ठीक है। तो जैसे आपको ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या होता है, आपका यूट्रस में, यूट्रस का अंदर में मींस एंडोमेट्रियम में
आपको वो जाके अटैच हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इम्प्लांटेशन। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नीट में पूछेगा कि अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब हमारा क्या जाइगोट, ठीक है, क्लीवेज बनाने के बाद आपका 2 to 3 स्टेज के बाद जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाए, जब अटैच हो रहा है एंडोमेट्रियम यूट्रस, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के बाद आपका क्या होगा, गेस्टेशन पीरियड है, क्योंकि गेस्टेशन पीरियड आपका क्या है, 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड। आपका ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। यहीं पे भी आपको ऐसा ये वर्ड आ रहा है, मतलब समझ लेना फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे इधर गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो आपको जैसे ये गेस्टेशन पीरियड में क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, धीरे धीरे आपका ऑर्गन का डेवलप होगा, ठीक है। लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या डेवलप होता है बेटा, सबसे लास्ट में हेड वाला पार्ट डेवलप होता है। आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे लोग को, अगर आप गोदी में लोगे तो उसमें देखना उनका लास्ट जो हेड पार्ट है, उसमें आपको थोड़ा बहुत उनका मतलब ब्रेथ, जैसे आपको हार्ट बीट हो रहा है उस टाइप का उनका हेड के पास हार्ट बीट टाइप का दक 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 आवाज आता है, हाँ कि नहीं। तो ये उनका लास्ट, सबसे लास्ट में उनका क्या होता है, हेड फॉर्मेशन होता है, हेड का ये वाला पार्ट। उसके बाद आपको पार्टुरेशन का मतलब आपको डिलीवरी का टाइम है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है आपका गेस्टेशन, पार्टुरेशन, ये जो भी आपको प्रोसेस है उसको हम एक एक अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो अब हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्टोम में पैराप्टेसिस के बारे में हम टोटल आपको डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है बेटा, स्क्रोटम है तुम्हारा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, वन पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब आप 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब इंट्रायूटेरिनल लाइफ होता है, 7 मंथ्स ऑफ इंट्रायूटेरिनल लाइफ, ठीक है, तब क्या होता है, ये आपका थ्रू द इंगुइनल कैनाल। कौन सा कैनाल बेटा, इसको ध्यान देना, इंगुइनल कैनाल। इंगुइनल कैनाल का थ्रू में वो 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ये डिसेंड होता है। स्क्रोटम क्या होता है, डिसेंड होता है, मतलब नीचे खिसकता है, ठीक है, नीचे आ जाता है। जैसे आपका 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में स्क्रोटम क्या होगा, आपका नीचे आ जाएगा। अगर उसको हम डायग्रामेटिक आपको समझाऊं तो देखिए, ये आपका है टेस्टिस है। तो ये टेस्टिस जो आपको कनेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं, ठीक। तो ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू में टेस्टिस आपका अटैच है, उसमें आपका ऐसे कैनाल रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंगुइनल कैनाल। क्या बोलते हैं बेटा, इंगुइनल कैनाल, ठीक। तो आपको ये जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम जो आपका पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें आपका आउटसाइड में उसका 2 लेयर है। क्या क्या है, मतलब 2 लेयर, मतलब मान के चलिए उसमें तो मसल, मतलब उसका इनर साइड में ऐसे मसल है, ठीक है, और ऐसा 2 मसल रहेगा उसको कवरिंग करके। तो जो आपका जो मसल्स है, 2 मसल्स का नाम याद रखो, आपको एग्जाम में पूछता है। एक है आपका एक होता है क्रीमास्टर मसल। कौन सा मसल होता है, क्रीमास्टर, क्रीमास्टर मसल, ठीक है। एक होता है क्रीमास्टर मसल, एक होता है आपका डर्टस मसल। क्या होता है, और एक होता है आपका डर्टस मसल, डर्टस मसल, डर्टस मसल। तो 2 टाइप का मसल्स आपका कहां पे रहेगा, आपका स्क्रोटम में रहेगा, ठीक है। तो क्रीमास्टर मसल और डर्टस मसल का क्या रोल है बेटा, क्रीमास्टर मसल और डर्टस मसल क्या करेंगे, क्रीमास्टर मसल जैसे मान के चलिए आपका जब ठंडी होता है, ठीक है, ठंडी का टाइम में क्या होता है स्क्रोटम में, तो स्क्रोटम आपका टेम्परेचर पाने के लिए थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, एलिवेशन होगा। तो उसके लिए जो मसल हेल्प करेगा, कौन सा मसल हेल्प करेगा आपको, क्रीमास्टर मसल हेल्प करेगा। और डॉटर मसल क्या है, उस आपका जो हीट जो लॉस हो रहा है उसको वो क्या करेगा, पकड़ के रख रहा है। तो आपका स्क्रोटम में आपका टेम्परेचर कितना भी कुछ हो जाए बॉडी का, आपका स्क्रोटम में टेम्परेचर कितना रहेगा, 2 to 2.5 डिग्री आपका कम रहेगा। आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 है तो उसका टेम्परेचर 35 हो सकता है, ठीक है, किसका, स्क्रोटम। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपका क्या फॉर्मेशन होगा, आपका स्पर्म फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्मेशन होगा, स्पर्म। तो स्पर्म फॉर्मेशन हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आपको 2 to 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो आपको 2 मसल है, हो गया किसमें, आपका स्क्रोटम में क्रीमास्टर मसल और एक डर्टस मसल, ठीक है। ये आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट 2 मसल्स का नाम। अब हम देखते हैं
तो आपको ये जो दो मसल्स को आप देखे होंगे, आपका एनसीईआरटी में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमको एक एक चीज सब कुछ जानना जरूरी है। तो जो आपको दो टेस्टिस को जो डिवाइड कर रहा है, ये जो एक मतलब पार्टीशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेफे। ठीक है, अब चलते हैं हम, जैसे मान के चलिए आपका 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जब इंटर लाइफ में आपका स्क्रॉटम बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन वो बाहर आपका नहीं आया, मतलब आपका बॉडी से वो आउटसाइड फॉर्मेशन नहीं हो पाया और डिसेंड नहीं हो पाया, नीचे नहीं आ पाया। ठीक है, स्क्रॉटम अगर नीचे आपका नहीं आ पाया 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोरिचिडिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्रिप्टोरिचिडिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिप्टोरिचिडिज्म, क्रिप्टोरिचिडिज्म बोलते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, क्रिप्टोरिचिडिज्म बोलते हैं। अगर आपका 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अगर आपका स्क्रॉटम नीचे नहीं आ पाया, अगर आपका स्क्रॉटम डिसेंड नहीं हो पाया, ठीक है, स्क्रॉटम क्या नहीं हो पाया, अगर नीचे डिसेंड नहीं हो पाया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोरिचिडिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो आजकल तो बहुत डेवलप हो गया, सर्जिकल प्रोसेस बहुत डेवलप हो गया इंडिया में, उसको ऑपरेशन करके बाय थ्रू द सर्जिकल मेथड स्क्रॉटम को नीचे ले आ पा रहे हैं। तो वो जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्कियोपेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्कियोपेक्सी। थ्रू सर्जिकल मेथड अगर हम स्क्रॉटम को डिसेंड कर पा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोपेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्कियोपेक्सी। ठीक है, तो ये सब नोट डाउन करते रहिए। आर्कियोपेक्सी बोलते हैं सर्जिकल मेथड से अगर हम स्क्रॉटम को डिसेंड करें उसको बोलते हैं आर्कियोपेक्सी। अगर आपका स्क्रॉटम डिसेंड नहीं हो पाया तो एट द मंथ ऑफ 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोरिचिडिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर हो गए। तो हम नेक्स्ट चलते हैं टेस्टिस के बारे में। ठीक है, टेस्टिस के डिटेल्स में हम देखेंगे। क्योंकि टेस्टिस हमारा क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल के लिए और फीमेल के लिए ओवारी है। तो आपका ये जो टेस्टिस है, मैं आपको डायग्रामेटिक शो कर रहा हूं। टेस्टिस में आपको ऐसे बहुत सारा टेस्टिकुलर लेवल्स मिलेगा, ऐसा कंपार्टमेंट मिलेगा, अलग अलग सब कंपार्टमेंट मिलेगा टेस्टिस में। तो आपको जो टेस्टिस में अलग अलग कंपार्टमेंट, उसमें आपको ऐसे कॉइल लाइक ट्यूब मिलेंगे। हर एक टेस्टिस में आपको 2-3 ऐसे कॉइल लाइक ट्यूब मिलेंगे। तो जो कॉइल लाइक ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, सेमिनोफेरस ट्यूबुल्स। क्या बोलते हैं, सेमिनोफेरस ट्यूबुल बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आपको ये जो टेस्टिस जो है उसमें भी आपका 3 लेयर मिलता है। क्या क्या, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो आपका है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूनिका वेजिनालिस। तो ट्यूनिका वेजिनालिस क्या है, आपका एक सेरस लेयर है। ठीक है, क्या बेटा, एक सेरस लेयर है। तो ट्यूनिका वेजिनालिस जो सेरस लेयर है उसमें क्या रहेगा, आपका सेरस फ्लूइड रहेगा, सेरस फ्लूइड रहेगा। तो अगर ये सेरस फ्लूइड में आपका इंजरी हुआ, ठीक है, अगर सेरस फ्लूइड से आपका इंजरी हो गया, मतलब जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है उसमें अगर आपका इंजरी, उसमें अगर कुछ प्रेशर वो पड़ा, उसमें कुछ हीट हुआ वो, ठीक है, उसमें कुछ चीज आपका मतलब क्या हुआ, उसको टच किया, थोड़ा उसको मतलब पेन हुआ, सेरस फ्लूइड क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है, तो स्वेलिंग होने से उसको क्या बोलते हैं, हम हाइड्रोसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिल बोलते हैं। आए समझ में। तो आपका टेस्टिस का जो आउटसाइड जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजिनालिस बोलते हैं। ट्यूनिका वेजिनालिस क्या एक सेरस लेयर है जिसमें क्या प्रेजेंट रहता है, सेरस फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ट्यूनिका वेजिनालिस का अंदर जो लेयर आपको मिलेगा वो क्या, आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। क्या बोलते हैं उसको, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं, एल्बुजिनिया। ये आपका क्या है, आपका एक फाइब्रस लेयर है। ठीक है, फाइब्रस टिश्यू से बना होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसका अंदर में आपको क्या मिल जाएगा, उसका अंदर आपको मिल जाएगा ट्यूनिका वास्कुलोसा। वास्कुलोसा नाम से आपको पता चल रहा है वास्कुलरिटीज रहेगा, मतलब उसमें नर्व वेसल्स, ब्लड वेसल्स सब कुछ रहेगा। तो उसका बाद अगर हम उसको टीएस व्यू ले लेंगे, आपको हम नेक्स्ट में दिखाएंगे टीएस व्यू जब हम लेंगे टेस्टिस का, उसमें कैसे आपको दिखाई देगा। तो हम टेस्टिस का ये क्या हो गया, मॉर्फोलॉजी मान के समझ मतलब आप बोल सकते हैं। तो उसका 3 लेयर होता है। ठीक है, सबको हम ट्यूनिका करके बुलाते हैं। 3 लेयर को टेस्टिस का क्या क्या हो गया, पहला लेयर ट्यूनिका वेजिनालिस हो गया। ठीक है, फर्स्ट लेयर आपका केवल आउटसाइड का लेयर वो क्या है, आपका ट्यूनिका वेजिनालिस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, आपका नेक्स्ट लेयर ट्यूनिका
वेजिनालिस आउटसाइड लेयर, देन ट्यूनिका एल्बुजिनिया हो गया, एल्बुजिनिया, देन उसका अंदर में क्या हो गया आपका ट्यूनिका भास्कुलोसा मिल गया आपको। ठीक, तो ये आपका टेस्टिस का आउटसाइड 3 लेयर आपको मिल गया। और आपका स्पर्टम का तो 2 मसल्स लेयर में आपको बोल चुका हूं, क्रीमास्टर मसल और डक्टस मसल, है कि नहीं। अब हम चलेंगे बेटा, ये जो आपका जो ये सब जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब है, जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी तो लाइनिंग होगा ना किसी का, तो ये जो लाइनिंग होता है उसको, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर बोलते हैं, जिसमें क्या होता है आपका स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस होता है, मतलब प्राइमोडियल जर्म सेल, ठीक है, मेल का प्राइमोडियल जर्म सेल आपको वहां पे मिल जाएगा, जहां पे आपका स्पर्मेटोगोनिया होगा, ठीक है, मतलब प्राइमरी मेल जर्म सेल मिलेगा आपको स्पर्मेटोगोनिया, कहां पे, इधर आपका टेस्टिस का अंदर ही। तो ये जो आपको बहुत सारे कॉइल लाइक स्ट्रक्चर जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है, ये क्या करते हैं, एक आपका कंपार्टमेंट में ओपन होते हैं, एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर में सब ओपन होंगे, ऐसा कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, सब जाके कॉइल लाइक ट्यूब जितना सारा है उसमें ओपन, उसको क्या बोलते हैं हम, रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं बेटा, रेटे टेस्टिस बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं उसको हम, रेटे टेस्टिस बोलते हैं। तो रेटे टेस्टिस के बाद आपको जितना सारा जो आपको ट्यूब वगैरह है, ठीक है, ये जो आपको रिलीज आउट होंगे, तो रिलीज आउट जो हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब को भाषा इफेरेंसिया, भाषा इफेरेंसिया बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, भाषा इफेरेंसिया। तो ट्यूब जब आपका हाईली कॉइल्ड ट्यूब जब नीचे आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। तो जो एपिडिडाइमिस है आपका क्या है, क्लोजली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, हम बोल सकते हैं ये जो एपिडिडाइमिस को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज हाईली क्लोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल, सेमिनिफेरस ट्यूबल, है कि नहीं। हाँ, और एक चीज मैं आपको भूल गया हूं, आपका एक एक कंपार्टमेंट में 2 to 3 आपको सेमिनिफेरस ट्यूब मिल गया, तो टेस्टिस में आपको मिनिमम आपका अकॉर्डिंग टू आपका एनसीईआरटी 250 to 300 आपको ऐसा सेमिनिफेरस ट्यूबल मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूबल आपको 250 to 300 आपको सेमिनिफेरस ट्यूबल मिल जाएगा, ठीक है, आपका एक टेस्टिस में। तो ये सब सेमिनिफेरस ट्यूबल आपका ओपनिंग क्या होंगे, रेटेड टेस्टिस में ओपनिंग होंगे, फिर वो कहा जाएगा आपका भाषा इफेरेंसिया में जाएंगे, ये सब डक्ट स्ट्रक्चर है आपका भाषा इफेरेंसिया। तो भाषा इफेरेंसिया से वो फिर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपका नीचे तरफ आएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एपिडिडाइमिस बोलते हैं। तो आपको एपिडिडाइमिस फिर बेटा आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है एपिडिडाइमिस, ठीक है, मैं उसका नाम ले रहा हूं, क्या क्या है उसको, कापुट, कर्पस एंड कौड़ा। तो आपका जो एपिडिडाइमिस है ये 3 पार्ट्स से फिर से डिवाइड हुआ है, किसमें डिवाइड हुआ है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है। 3 पार्ट्स क्या है आपका एपिडिडाइमिस का, एपिडिडाइमिस का आपका 3 पार्ट्स है, कापुट, कर्पस और कौड़ा। तो आपको ये नीट में पूछ सकता है कि आइडेंटिफाई द, अगर 4 ऑप्शन डाल देगा उसमें आपको एक गलत का ऑप्शन डाल के पूछेगा कि इसमें से कौन सा एपिडिडाइमिस का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो उसको कौन सा होगा, कापुट हो गया एपिडिडाइमिस का, एपिडिडाइमिस का आपका 3 पार्ट क्या क्या होगा, कैपोट, कर्पस और कौड़ा, ठीक है। तो कैपुट क्या होता है आपका एंटीरियर पार्ट में रहेगा, ये आपका मिडिल पार्ट में रहेगा, ये आपका मिडिल हो गया, ये आपका पोस्टीरियर पार्ट में रहेगा, किसका, एपिडिडाइमिस का। तब ये जो आपको एपिडिडाइमिस ओपनिंग हो रहा है, जैसे ही आपको हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस जो आपको मैं डायग्राम में शो किया था, ऐसा सेमिनिफेरस ट्यूबल सब आपका अलग अलग कंपार्टमेंट में रह रहे थे, हाँ कि नहीं, सब आपको मिल रहे थे कहां पे, रेटेड टेस्टिस में। रेटेड से कंपार्टमेंट उसमें फिर निकल के कहां जाते थे, भाषा इफेरेंसिया के नीचे आते हैं, नीचे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्या है हमारा, एपिडिडाइमिस है, हाँ कि नहीं, ये जो स्ट्रक्चर है आपका एपिडिडाइमिस है। फिर ये आपका कहां चले जाते हैं, आपका ये जो पार्ट है आपका ये हो गया भाषा डिफरेंस हो गया, भाषा डिफरेंस हो गया, भाषा डिफरेंस हो गया, ये आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका बैक साइड में जाके, ठीक है, उसमें अलग अलग हम ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ग्लैंड आपका सेमिनल वेसिकल है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, हाँ कि नहीं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, फिर आपका क्या है उसमें बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड जिसको हम कार्पोरेशनल बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहां पे चला जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट में चला जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, फिर आपका ये यूरेथ्रा में चले जाएगा, ठीक ना, ये आपका देन यूरेथ्रा में, लास्ट आपका यूरेथ्रा में चले जाएगा।
तो अगर आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है वो कैसा आपको पूछेगा कि आपका पाथवे ऑफ आपका जो स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है उसका पाथवे को आपको वो पूछ सकता है कि पाथवे आप बताइए कैसे आपका स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है। तो उसका पाथवे को हम बेटा आपको यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, उसको आप नोट डाउन कर लेना, पाथवे ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। तो आपका स्पर्म मान के चलो कहां से बना, सेमिनिफरस ट्यूबुल में बना, ठीक है। आपका सेमिनिफरस ट्यूबुल में आपका मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसका पाथवे को। सेमिनिफरस ट्यूबुल में आपको क्या हुआ, सेमिनिफरस ट्यूबुल में आपको स्पर्म बना। फिर कहां जाएगा सेमिनिफरस ट्यूबुल से, रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस। फिर कहां जाएगा, भाषा इफेरेंसिया, भाषा इफेरेंसिया। फिर कहां जाएगा बेटा, भाषा इफेरेंसिया के बाद नेक्स्ट है हमारा एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस जाएगा। तो एपिडिडाइमिस में आपको कुछ टाइम के लिए क्या होता है, स्पर्म स्टोरेज होकर रहता है बेटा। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ चुका है प्रीवियस नीड्स में, ठीक है, कि एपिडिडाइमिस का क्या रोल है एट द टाइम ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। तो ये क्या करता है, आपका स्पर्म को कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रख सकता है एपिडिडाइमिस, ठीक है। ये चीज का आप ध्यान देना। उसका हम 3 पार्ट को आपको बता दिए, कपूट, कार्पोस एंड कोड़ा। देन आपका एपिडिडाइमिस के बाद कहां जा रहा है, भाषा इफेरेंसिया, भाषा इफेरेंसिया, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका इजोकुलेटरी डक्ट, इजोकुलेटरी डक्ट, देन लास्ट में यूरेथ्रा में चले जा रहे हैं। तो यूरेथ्रा आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, यूरिन के पासेज आउट के लिए भी हो गया और सीमेन पास आउट पासेज के लिए हो गया। तो आपका ये यूरेथ्रा 2 टाइप पे काम कर रहा है, सीमेन पास आउट के लिए भी और यूरिन पास आउट के लिए भी। नेक्स्ट हम अब देखेंगे आपका जो ये जो टेस्टिस है, अगर हम उसको टीएस व्यू लेंगे, किस कौन सा व्यू, टीएस, टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन। और ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब कैसा होगा आपका, ये वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल। अगर मैं एलएस बोलूंगा तो आपका ये 90 डिग्री पार्ट वाला एलएस सेक्शन। लेकिन हम टीएस सेक्शन लेंगे किसका, आपका टेस्टिस का, ठीक है। तो टेस्टिस का अगर हम टीएस सेक्शन लेंगे तो हमको कैसे दिखाई देगा, आपको मैं बता रहा हूं। इधर पे आपको ऐसा कुछ सेल्स वगैरह मिलेंगे, ऐसे कुछ सेल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत ऐसे बीच बीच में आपको सेल्स मिलेंगे और वो ऐसे दिखाई देगा। ठीक, तो आपके जो सेल्स वगैरह जो मिल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको ये जो सेमिनिफरस ट्यूबुल्स का 2 सेमिनिफरस ट्यूबुल्स का अंदर में ये आपको मिल रहा है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। उसको और क्या बोल सकते हैं बेटा, लीडिंग सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल, लीडिंग, LUIDIG, लीडिंग सेल्स, ठीक है। तो इसका अंदर आपको क्या मिल जाएगा, उसका अंदर आपको ऐसा सेल्स मिलेगा, जर्म सेल्स मिलेगा, जहां पे आपको स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म वगैरह मतलब आपको टोटल स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस यहीं पे आपको फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ नोरिशमेंट सेल्स मिल जाएगा, साइड से आपको नोरिशमेंट सेल्स मिल जाएगा जो कि आपको क्या करेंगे, स्पर्म को डेवलपिंग करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। नोरिशमेंट सेल्स मिल जाएगा। तो ये जो नोरिशमेंट सेल्स आपको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेरोटोली सेल्स। क्या बोलते हैं, सेरोटोली सेल्स, सेरोटोली सेल्स बोलते हैं। नोरिशमेंट सेल्स उसको हम क्या बोलते हैं, सेरोटोली सेल्स। ये क्या करता है, ये आपका डेवलपिंग स्पर्म को नोरिशमेंट देता है, उसको नर्व सेल्स भी बोलते हैं। जो आपका सेरोटोली सेल्स है उसको क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स बोलते हैं, जो कि क्या देता है, आपका डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है डेवलपिंग करने में, ठीक है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, लीडिंग सेल्स आपका एंड्रोजन रिलीज करता है हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, एंड्रोजन। तो ह्यूमन बीइंग के लिए आप बताएं कौन सा आपका एंड्रोजन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, आगे नहीं, टेस्टोस्टेरोन हमारा एंड्रोजन हार्मोन है। तो एंड्रोजन हार्मोन में क्या आ गया हमारा, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन आ गया, ठीक। तो उसमें आपको एक मैकेनिज्म होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस मतलब पूरा डिटेल्स में बताएंगे कैसे वो आपका जो रिलीज हो रहा है, LH और FSH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है थ्रू द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटेरो पिट्यूटरी, इस वजह से आके आपका क्या कर रहा है,
सेरोटोनिन सेल्स और एफएसएच आपका जो एफएसएच है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक्चुअली एफएसएच आपका हेल्प कर रहा है ओवारी फॉर्मेशन फॉलिक्यूल फॉर्मेशन में, लेकिन आपका और जो एक हार्मोन रहेगा एलएच हार्मोन, क्योंकि वो भी किसका पार्ट है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का पार्ट है एलएच हार्मोन। लेकिन जब आपका किसका ऊपर एक्ट कर रहा है एलएच हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर एक्ट करता है। जब एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, जब आपका एलएच हार्मोन एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब आपका इंटरस्टिशियल सेल्स में एक्ट करेगा, कहां पे एक्ट करेगा, इंटरस्टिशियल सेल्स में एक्ट करेगा, उसको क्या बोलते हैं, एससीएसएच बोलते हैं, मतलब इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं उसको, इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आईसीएच हो जाता है। तो आपका जो एलएच जहां पे आपका रिलीज हो रहा है, कहां पर रिलीज हो रहा है एलएच, आपका एंटेरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। तो एलएच आपको कहां पे एक्ट करेगा, इंटरस्टिशियल सेल्स में एक्ट करेगा। तो लीडिंग सेल्स क्या रिलीज करेगा, एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या आपके लिए, टेस्टोस्टेरोन है। तो आपका जो आईसीएच का रूप में वो एलएच जो आपका एक्ट करेगा इंटरस्टिशियल, वो कौन सा फॉर्म में आएगा, आईसीएच का फॉर्म में आएगा, इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब आपका इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा हो जाएगा, कोई भी चीज अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसको रोकने के लिए तो एक उसको इनहिबिट करने के लिए तो कुछ हार्मोन आएगा ना। तो सेरोटोनिन सेल्स क्या रिलीज करता है, सेरोटोनिन सेल्स आपका रिलीज करेगा, तब एक हार्मोन का नाम है सेरोटोनिन सेल्स रिलीज करता है, उसको बोलते हैं इनहिबिन। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है बेटा, इनहिबिन। तो इनहिबिन क्या करता है, ये जो आपको फंक्शन हो रहा है, मतलब जो एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन रिलीजर उसको वो रोक देता है। एक्चुअली अगर आपको मैं इधर ग्राफिकली दिखा दूं, अगर हम बोल तो दिए उसको हम आपको शो भी कर दे रहे हैं। जैसे मान के चलिए आपका ब्रेन का ये हाइपोथैलेमस पार्ट है, ठीक है, एंटेरियर पार्ट है आपका, हाइपोथैलेमस पार्ट है। तो गोनाडो क्या रिलीज करता है, आपका जीएनआरएच रिलीज करेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो रिलीज करेगा कहां, किसका थ्रू में जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू में जाएगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में आपको दो टाइप का हार्मोन आएगा, एक आएगा एलएच और एक आएगा आपका एफएसएच। तो एलएच क्या करेगा, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है एलएच, ये आपको कहां पे एक्ट करेगा, लीडिंग सेल्स में एक्ट करेगा। कहां पे एक्ट करेगा, लीडिंग सेल। तो लीडिंग सेल्स अगर एक्ट करेगा तो क्या रिलीज करेगा, ये टेस्टोस्टेरोन। अगर आपका ब्लड में टेस्टोस्टेरोन का ज्यादा लेवल बढ़ गया, अगर ब्लड में आपको टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का लेवल ज्यादा बढ़ गया, तो ये एफएसएच यहां पे एक्ट कर रहा है, एफएसएच आपका एक्ट कर रहा है सेरोटोनिन सेल्स के ऊपर एक्ट करता है। किसका ऊपर एक्ट करता है, सेरोटोनिन सेल्स के ऊपर एक्ट करता है। तो सेरोटोनिन सेल्स एक्ट करता है, तो अगर सेरोटोनिन सेल्स अगर एक्ट कर रहा है एफएसएच, तो एफएसएच को अगर वो क्या करना, बंद करने के लिए, ठीक है, तो इनहिबिट करने के लिए ये क्या करेगा, आपको ये इनहिबिन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, इनहिबिन। तो इनहिबिन जाके क्या करेगा, आपको एफएसएच को बंद कर देगा, एफएसएच को बंद कर देगा। तो जब आपका टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन जैसे रिलीज होगा तो पहले आपको क्या हो रहा है, जीएनआरएच बंद होगा, ठीक है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया ब्लड ग्लूकोज में। तो जैसे ही आपका क्या हो गया, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। तो आपका एफएसएच भी क्या हो गया, एफएसएच भी आपका स्लो डाउन हो गया, मतलब क्योंकि सेरोटोनिन सेल क्या रिलीज कर दिया, सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज कर दिया आपका इनहिबिन। तो ये आपका जो हार्मोनल मैकेनिज्म है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको हम अच्छा से नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो होप सो आज के लिए आपको ये पूरा जो भी आपको डाउट था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट है उसको आप मेरा कमेंट में नीचे में डाल दीजिए, यूट्यूब वीडियो के नीचे, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।